नमस्कार, स्वागत है आपका। आप ग्राउंड रिपोर्ट देख रहे हैं। आपके साथ में हूं शबाब। दिन भर क्या घटा प्रदेश में खास हम आपको बताएंगे अगले आधे घंटे में। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे पहलगाम पर हुए आतंकी हमले से। सबसे पहले आपको बड़ी अपडेट बताएंगे। पहलगाम हमले में बड़े एक्शन की तैयारी में है सरकार। रणनीति के लिए सीसीएस की बड़ी बैठक चल रही है। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में सीसीएस की बैठक हुई है। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद हैं। बड़ी खबर है इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। पहलगाम हमले पर एक्शन के लिए बड़ी तैयारी की जा रही है और रणनीति बनाने के लिए सीसीएस की बड़ी बैठक हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सीसीएस की बड़ी बैठक है। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद हैं। वक्त की ये बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर। पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ उसके बाद उससे निपटने के लिए, आगे की रणनीति बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सीसीएस की महत्वपूर्ण बैठक चल रही है। और इस बैठक में प्रधानमंत्री के अलावा गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद हैं। ये बड़ी खबर है इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। बड़ी खबर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। पहलगाम में हुए आतंकी हमले से जुड़ी हुई सीसीएस की बड़ी बैठक चल रही है। कैसे इस पूरी घटना के बाद सरकार आगे की रणनीति बनाए, क्या कुछ उस रणनीति में रहे, इन तमाम बिंदुओं पर एक बड़ी बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में चल रही है। और बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत तमाम जो सीसीएस के आला अधिकारी हैं वो सभी लोग इस बैठक में मौजूद हैं। पहलगाम हमले पर अब एक्शन की तैयारी है और इसके लिए जो रणनीति है सीसीएस की जा रही है। बड़ी बैठक चल रही है इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सीसीएस की बड़ी बैठक चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और तमाम जो उच्च अधिकारी हैं वो इस बैठक में मौजूद हैं। कैसे आगे की रणनीति बनाई जाए, कैसे इस पर आगे एक्शन लिया जाए, इस पर तमाम फैसले लेने की तैयारी है। आदित्य हमारे साथ, हमारे सहयोगी इसी खबर पर सीधे दिल्ली से मौजूद हैं। आदित्य, क्या अपडेट है इस बैठक के बारे में? जी बताओ आपको कि जिस तरीके से ये घटना हुई है, आतंकियों ने जिस तरीके से कायराना ये हमला किया है, और आप समझिए कि जिस तरीके से वीडियो आए थे, लोगों ने कहा था कि धर्म पूछ करके जो है हमला किया गया है। टारगेट किलिंग जो है जिस तरीके से हमास करता है उस तरीके से प्लानिंग के साथ में किया गया है। कई ऐसे वीडियोज आए हैं जिसमें पाकिस्तानी जो आतंकी हैं वो वहाँ से तो अपने जो लोग हैं उनसे बात करते हुए पीएम मोदी का और भारत का नाम और हिंदुओं का नाम लेते हुए जिस तरीके से बयान दे रहे हैं।
उसके बाद और सबसे खास तो जिस तरीके से घटना हुई है, जिस सिचुएशन में घटना हुई है, भारत में अमेरिका के उपराष्ट्रपति आए थे, भारत के जो प्रधानमंत्री हैं वो सऊदी अरबिया गए थे। इन सब के बीच में ये घटना और ऐसी सिचुएशन में जब वहाँ पर एक पीक समय होता है टूरिस्टों के लिए और जिस तरीके से 370 हटाए गए उसके बाद लगातार इस बात को बढ़ावा दिया जा रहा था कि कश्मीर अब सुरक्षित है, किसी भी तरीके से वहाँ कोई आतंकी हमला होने की कोई आशंका नहीं है, आतंकी वहाँ पे खत्म हो चुके हैं। उसी बीच जब विश्वास जताया जा रहा था लोगों को, उसी बीच ये घटना हुई। इसी को देखते हुए लगातार देश के हर एक इंसान में उसको लेकर के रोष है। जैसे कि देखा होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने दौरा को बीच में ही छोड़ करके वापस आ गए। रात में ही गृह मंत्री जो हैं वो श्रीनगर पहुंचे और नित्यानंद राय ने बीते रात देर रात तक मीटिंग की है, जितने भी सीनियर ऑफिसर थे उन सब के साथ बैठक की है और जितने भी मंत्री हैं वो रिलेटेड इन सब चीज़ों से जितने भी सुरक्षा से जुड़े जो एनआईए है या जो रॉ के जो सीनियर ऑफिसर थे उनके साथ बैठक की थी और उस बैठक में तय किया जाना था कि आगे की रणनीति क्या है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे ही वापस भारत में आए उसके बाद उनके जो निवास है लोक कल्याण मार्ग पर, वहाँ पर लगातार मीटिंग चल रही है और मीटिंग में बहुत ही अहम फैसले होने। आप समझिए कि जिस तरीके से मीटिंग में लोगों की जो शामिल जो लोग हो रहे हैं, जैसे गृह मंत्री अमित शाह शामिल हो, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल हो रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद उसकी अध्यक्षता कर रहे हैं और सूत्र जो है सुरक्षा जो एजेंसी है उनसे बताया जा रहा है कि जो जिस वक्त पिछली बार जो सर्जिकल स्ट्राइक किए गए थे उस तरीके की सर्जिकल स्ट्राइक की प्लानिंग के तहत ही काम किया जा रहा है। इस पर जो टीम थी और उन टीमों ने जो सर्जिकल स्ट्राइक किया था उसी को फिर आगे लाने की बात की जा रही है। एनआईए की जो टीम है वो ऑलरेडी जो घटनास्थल है वहाँ पे पहलगाम में पहुँच कर वहाँ जाँच कर रही है। इस तरह से आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से इस घटना की इंटेंसिटी है और किस तरीके से इस इंटेंसिटी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितनी गंभीरता से ले रहे हैं। देश के जो सीनियर अधिकारी हैं वो किस तरीके से सत्ता में बैठे हैं लोग जो हैं वो किस तरीके से गंभीरता से ले रहे हैं। यकीनन कुछ न कुछ बड़ा होने वाला है, यकीनन कुछ न कुछ बड़ी जो है एक मुंहतोड़ जवाब कार्रवाई है वो जो है देने की जो तैयारी है वो चल रही है। जिस तरीके से आतंकियों के जो स्केच हैं वो जारी किए गए हैं, उनके जो फोटोज हैं वो जारी किए गए हैं, लगातार वहाँ पे सर्च ऑपरेशन जो है वो चल रहा है और इन सब घटनाओं के बाद में घटनाओं के पल पल की खबर जो है वो राजनाथ सिंह खुद ले रहे हैं, अमित शाह खुद ले रहे हैं और साथ ही प्रधानमंत्री खुद ले रहे हैं। तो आने वाला समय जो है बताएगा कि किस तरीके से उसको देखा जा रहा है, लेकिन घटना जिस तरीके से बड़ी है उस तरीके से जो बदला लेने की तैयारी है वो जैसा चल रहा है। जिस तरीके से जब मृतकों के परिवार वाले कभी कहना था कि जब हम उनसे बात कर रहे थे, उनके बयानों को सुन रहे थे, तो वो उनका भी कहना था कि जिस तरीके से कायराना घटना को अंजाम दिया गया उसी तरीके से जो है बदला भी लिया जाना चाहिए। तो ये चल रहा है अभी और मीटिंग के बाद और साफ तरीके से साफ हो पाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। आप नजर बनाए रखिए मीटिंग में क्या कुछ निकल कर आता है, हम फिर लौटेंगे आपके पास। पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ उसके बाद से शहर शहर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। पाकिस्तानियों के खिलाफ और आतंक के खिलाफ ये प्रदर्शन किए जा रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ सुरक्षा व्यवस्था की भी चाक चौबंद व्यवस्थाओं को देखा जा रहा है। एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और तमाम जगहों पर सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। आतंकी हमले के बाद से यूपी में भी हाई अलर्ट है। तो ये बड़ी खबर है इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद लोगों का आक्रोश दिख रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ जो सुरक्षा व्यवस्थाएं हैं उनको बढ़ाई गई। रवि पूरी खबर और बता रहे हैं। रवि, क्या कुछ हाई अलर्ट के बाद तस्वीरें नजर आ रही हैं शहर में? हाँ बिल्कुल, शहर में तस्वीर नज़र आ रही है। सभी जगहों पर पुलिस की मौजूदगी नज़र आ रही है। पुलिस गश्त करती नज़र आ रही है, चाहे रेलवे स्टेशन हो, एयरपोर्ट हो या बाकी के शहर में आने जाने के रास्ते हो, सभी पर निगाहें पुलिस की बनी हुई है। और हालांकि अगर जिस तरीके से पूरी घटना की बात करें तो जिस तरीके से ये पूरी घटना हुई है उस आतंकी घटना का सोशल मीडिया पे जहां उसका विरोध हो रहा है, इसकी निंदा व्यक्त की जा रही है और इस पूरी घटना को लेकर पूरे देश भर में नाराजगी देखने को मिल रही है। वहीं राजधानी लखनऊ में कई सारे संगठन वो सड़क पर निकल के आए, विरोध प्रदर्शन का दौर देखने को मिला है। और अगर लखनऊ के हजरतगंज इलाके की बात करें, गोमती नगर इलाके की बात करें, कई ऐसे इलाके थे जहाँ पर विरोध के सुर है इस पूरी घटना को लेकर आए। लेकिन लोगों में इस पूरी घटना को लेकर यानी आतंकी घटना जो हुई है
उसको लेकर पूरी तौर पर नाराजगी देखने को मिली और लोग सड़कों पर निकल कर इस घटना का विरोध करते हुए हाथों में झंडे लेकर और जिस तरीके से लोगों ने हाथों में पोस्टर लेकर इस पूरी घटना की निंदा की और जो लोग इस पूरी घटना में मारे गए हैं उनके परिवारजनों की तरफ से संवेदनाएं व्यक्त की। पॉलिटिकल पार्टियों की तरफ से भी इस पूरी घटना पर हालांकि जो पीड़ित परिवार के साथ संवेदनाएं व्यक्त की और इस पूरी घटना उनके सेंट्रल गवर्नमेंट से भी मांग की गई है कि ऐसी घटनाओं को लेकर जो भी जिम्मेदार हैं उन पर कड़ी कार्रवाई है वो की जाए और लोगों की जो सुरक्षा है वो पूरी चाक चौबंद होनी चाहिए। जिस तरीके से जो घटना हुई है ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो। ठीक है, आप नज़र बना रखिए रवि, आगे भी जो अपडेट्स रहेंगे फिर लौटेंगे आपके पास। बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। अगली खबर हम आपको बागपत से बताएंगे, जहां पर मेरठ वाली घटना के बाद, जहां पर सौरभ की हत्या हो गई थी, उसके बाद से जो लोग हैं वो सख्ते में हैं। उसी से जुड़ी हुई ये खबर है बागपत से, जहां पर एक पति ने अपनी पत्नी से खुद की जान का खतरा बताया है और इरफान ने पुलिस से गुहार लगाई है। उसने कहा है कि मुझे भी कहीं टुकड़े टुकड़े ना कर दे। पत्नी और उसके प्रेमी पर फिलहाल मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। छपरौली थाना क्षेत्र के टांडा का ये मामला। ये बड़ी खबर है इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। बागपत से, जहां के छपरौली के टांडा इलाके में एक पति ने अपनी जान का खतरा बताया है। उन्होंने कहा है कि मेरी पत्नी और उसका प्रेमी मिलकर मेरी हत्या कर सकता है। विवेक हमारे साथ, हमारे सहयोगी और ज़्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर सीधे जुड़ गए हैं। विवेक, क्या जानकारी है? आपको बता दूं कि छपरौली थाना क्षेत्र के टांडा गांव का मामला है, जो बिल्कुल मेरठ के मुस्कान और साहिल और अलीगढ़ की रवीना जैसा नजर आ रहा है। दरअसल ये पूरा मामला ये है कि जो इरफान है वो इरफान कपड़े की फेरी का काम करता है और एक राज्य से दूसरे राज्य, एक जगह से दूसरी जगह जाता आता रहता है। ऐसे में लगभग 2.5 साल पहले इसकी पत्नी का नैन मटक्का हुआ एक टांडा गांव की एक व्यक्ति से, और वो प्रेम इस कदर परवान चढ़ा कि आप ये समझिए कि जब वो अपने काम से वापस इरफान अपने काम से वापस आया तो इसराना ने, जो इरफान की पत्नी है, उसने अपने पति को न सिर्फ धमकी दे डाली, इसके अलावा इसके आशिक ने भी इमरान को टुकड़े टुकड़े करके हिंडन नदी में फेंकने की धमकी दी। यही मामला नहीं रुकता है। सबसे गौर करने वाली बात यह है कि इमरान और इसराना की शादी को लगभग 20 वर्ष हो चुके हैं और 3 बच्चों की मां है इसराना। फिलहाल इसराना और उसका जो प्रेमी है वो दोनों जो है टांडा गांव में नहीं है और इमरान जो है उसने थाने में जो रिपोर्ट दर्ज कराई है उसमें अपनी जान का खतरा बताया और उसको लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरठ के मुस्कान साहिल के साथ साथ सौरभ जैसा भी इसका हश्र ना हो। जी, बहुत शुक्रिया विवेक इस पूरी बातचीत के लिए। आप नज़र बनाए रखिए, फिर लौटेंगे आपके पास तमाम अपडेट्स के लिए। अगली खबर आपको हम बताएंगे हाथरस से, जहां पर छात्राओं के यौन शोषण के मामले में प्रिंसिपल पर एक्शन हुआ है। प्रिंसिपल पर छात्राओं से यौन शोषण का आरोप था। कोर्ट में पीड़िता के बयान के बाद यह एक्शन हुआ है। प्रिंसिपल महावीर सिंह छोंकर पर यह एक्शन लिया गया है। प्रिंसिपल को कोर्ट में अब पुलिस पेश करेगी। पीसी बांग्ला महाविद्यालय पीजी कॉलेज का ये मामला है। प्रिंसिपल पर छात्राओं ने यौन शोषण और छेड़खानी के आरोप लगाए थे, जिसके बाद ये पूरा मामला सुर्खियों में रहा। कोर्ट में पीड़िता के बयान के बाद अब प्रिंसिपल पर एक्शन हुआ है। प्रिंसिपल को कोर्ट में पुलिस पेश करेगी। पीसी बांग्ला महाविद्यालय पीजी कॉलेज का ये पूरा मामला है। बड़ी खबर है इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। हाथरस से, जहां पर छेड़छाड़ के एक मामले में प्रिंसिपल महावीर सिंह छोंकर को गिरफ्तार किया गया है। प्रिंसिपल पर छात्राओं से यौन शोषण का आरोप था। छात्रा के कोर्ट में बयान दर्ज हुए और उसके बाद ये एक्शन लिया गया। सुनील हमारे साथ, हमारे सहयोगी हाथरस से सीधे जुड़ गए। सुनील, क्या जानकारी है? जी शर्मा, बिल्कुल आपको बता दूं, ये 1 महीने पुराना मामला है, जहां पर एक छात्राओं ने एक डॉक्टर पर वो महिला आयोग को जो शिकायत के माध्यम से जब इस मामले का खुलासा हुआ था तो उसमें FIR भी हुई और महिला आयोग को छात्राओं ने शिकायत की थी कि 2 साल से जो
कर रहा था, तो उसमें उस समय तत्काल कार्रवाई करते हुए चीफ प्रॉक्टर को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज दिया गया। वहीं जिस तरीके से इसमें जो जिलाधिकारी राहुल पांडे द्वारा जो टीम बनाई गई थी, जिसमें एसडीएम सदर और बीएसए और सीओ सिटी शामिल इसमें थे, जिसकी जांच रिपोर्ट के बाद पाया गया कि जो इसके जो कॉलेज है उसके जो प्राचार्य थे वो भी इसमें संलिप्त पाए गए, क्योंकि उसमें जिस तरीके से जो छात्रा सामने आई है जिन्होंने अपने कोर्ट की शिकायत जब प्रधानाचार्य से की गई थी तो उन्होंने उनको धमकाया और दबाने का प्रयास किया गया था। तो कहीं ना कहीं प्रॉक्टर जो प्रिंसिपल है उसको आरोपी मानते हुए आज गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय में भेज दिया गया है। जी शबाब। ठीक है, बहुत शुक्रिया सुनील इस जानकारी के लिए। आप नज़र बना रखिए, आगे जो अपडेट्स रहेंगे फिर लौटेंगे आपके पास। अगली खबर सोनभद्र से आपको बताएंगे, जहां पर पॉक्सो के एक मामले में दोषी को 20 साल की सज़ा सुनाई गई है। बड़ी खबर है सोनभद्र से आपके टीवी स्क्रीन पर। अखिलेश भारती ने एक नाबालिग से हैवानियत की थी और इस पूरे मामले में पॉक्सो की अंतर्गत, यानी कि वो जो अखिलेश भारती था वो 18 साल से कम था, नाबालिग था, लिहाजा उस पर पॉक्सो के मामले में 20 साल की सज़ा हुई है। अखिलेश पर 51,000 रुपये का कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया है। सोनभद्र के दुद्धी थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो अखिलेश नाम के युवक ने एक नाबालिग से हैवानियत की, दरिंदगी की। इसके बाद उसे जेल भेजा गया। चूँकि अखिलेश भारती नाबालिग था, लिहाजा उस पर पॉक्सो के तहत कार्रवाई हुई, एक्शन हुआ और कोर्ट ने इस मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए उसे 20 साल की सज़ा सुनाई है और तो और 51,000 रुपये का जुर्माना भी उस पर लगाया गया है। बड़ी खबर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर सोनभद्र से। सोनभद्र के दुद्धी थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। अंशुमान पांडे हमारे साथ, हमारे सहयोगी सीधे जुड़ गए हैं सोनभद्र से। अंशुमान, क्या है पूरी जानकारी, कब का ये मामला था? जी बता दें कि ये 7 महीने पहले अखिलेश भारती नामक व्यक्ति जो कि दुद्धी का रहने वाला है, इसने एक 8 वर्ष की बच्ची के साथ हैवानियत की थी, जिसको देखते हुए कोर्ट ने सुनवाई की और सभी दलीलों और जो सबूत हैं उनको देखते हुए कोर्ट ने यह पाया कि आरोपी दोषी को आरोप सिद्ध करते हुए कोर्ट ने इसे 20 वर्ष की कठोर सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही इसमें जुर्माना भी लगाया गया है, जिसमें 40,000 रुपये पीड़िता को सहायता राशि के रूप में दिया जाना है। यदि यह जो जुर्माना लगाया गया है यह जुर्माना नहीं भुगतान करता है तो उसे 6 महीने की अतिरिक्त कारावास भुगतने की सजा सुनाई गई है। और ज़रा हमारे दर्शकों को बताइए अंशुमान, क्या ये पूरा वाकया था, कैसे ये घटना घटी थी, जिस मामले में कितनी तेज़ी के साथ फैसला आया? जी बता दें, देखिए यह 7 माह पूर्व यह मामला दर्ज किया गया था और कोर्ट ने सुनवाई करते हुए सभी साक्ष्यों को देखते हुए यह पाया कि यह इस आरोपी जो है इस मामले में दोषी है और कोर्ट ने इसे सज़ा सुनाई है। इस पूरे मामले में कोर्ट ने बहुत शीघ्रता दिखाते हुए सज़ा सुनाई है और यह एक नज़ीर है कि पिछले 7 महीने पूर्व यह मामला दर्ज हुआ था और कोर्ट ने इसमें अपनी इस विषय पे जो है इसको गंभीरता से लेते हुए इस पे जल्द से जल्द सज़ा सुनाई, जिससे इस तरह के जो आरोपी हैं या इस तरह के प्रयास करने वाले दुष्कर्म के आरोपी हैं उनको एक नज़ीर के रूप में इससे देखा जा रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अंशुमान इस पूरी जानकारी के लिए। आप नज़र बनाए रखिए, आगे भी खबर पर जो अपडेट्स रहेंगे फिर लौटेंगे आपके पास। अगली खबर बुलंदशहर से आपको बताएंगे, जहां पर दलितों पर कार चढ़ाने के मामले में दबंगों पर एक्शन हुआ है। ये बड़ी खबर है, दलितों पर कार चढ़ाने वाले 4 दबंग गिरफ्तार हो गए हैं। प्रयाशु, मानव, कृष्ण और अतुल को गिरफ्तार किया गया है। घटना में इस्तेमाल कार भी बरामद कर ली गई है। घटना में एक दलित महिला की मौत हो गई थी। बुलंदशहर के देहात थाना क्षेत्र के सुनहरे का ये पूरा मामला था। ये बड़ी खबर है इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर बुलंदशहर से, जहां पर
कार चढ़ा दिया था 4 लोगों ने। एक महिला की मौत भी हो गई इस मामले में। पुलिस ने इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। प्रियांशु, मानव, कृष्णा और अतुल, इन 4 को गिरफ्तार किया गया है। हादसे में, इस घटना में एक महिला की जान चली गई थी। ये बड़ी खबर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो बुलंदशहर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर दलितों पर कार चढ़ाने के मामले में 4 दबंग गिरफ्तार हुए हैं। और इन्हीं तमाम खबरों के साथ ही ग्राउंड रिपोर्ट में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। फिलहाल मुझे और मेरे पूरी टीम को दीजिए इजाज़त।